आपका क्लासिफिकेशन के अंदर अपन दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। पहला था आपका हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, और दूसरा हमने देखा था sp3CX1 युक्त। ठीक है, मतलब जिसमें आपका जो CX1 था उसमें कार्बन पे जो हाइब्रिडाइजेशन था वो कौन सा था, आपका sp3। और आज अपन बात करने वाले हैं थर्ड बेसिस पे, वो कौन सा है हमारा sp2CX1 युक्त। अब इसमें आपका जो कार्बन के ऊपर CX बॉन्ड होगा, CX बॉन्ड में जो कार्बन के ऊपर संकरण मिलेगा वो कौन सा मिलेगा आपको, sp2 मिलेगा। ओके, तो इसमें क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो इसमें पहला टाइप कौन सा हो जाएगा आपका, वाइनिलिक हैलाइड। कौन सा हो जाएगा, वाइनिलिक हैलाइड। अब देखिए वाइनिलिक हैलाइड का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। अब थोड़ा सा याद कीजिए, ये जो आपका ग्रुप है ये यहाँ पे, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, वाइनिल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइनिल ग्रुप। अब वाइनिल के साथ क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका Cl जुड़ा हुआ है। तो Cl जुड़ा हुआ है, तो इस पूरे को अपन क्या बोलेंगे, वाइनिल क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, वाइनिल क्लोराइड। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, इसका नाम हो जाएगा वाइनिल क्लोराइड। आप चाहो तो इसका आईयूपीएसी नाम भी लिख सकते हो। ओके, देखिए यहाँ पे आप नोटिस करने वाली बात है कि संकरण कौन सा है। तो संकरण कैसे चेक करोगे आप, देखो ये कार्बन चेक करो, ये कार्बन आपका इस हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए कि आपका इस कार्बन के साथ टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं। देखो यहाँ पे एक सिग्मा, ठीक है, एक इस हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बन रहा है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, हमेशा एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। क्लियर, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सिग्मा इस कार्बन के साथ कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। वन एक तो इसके साथ, एक हाइड्रोजन के साथ और एक इस क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो टोटल सिग्मा कितने हो गए, 3। लॉन पेयर यहाँ पे है नहीं, तो इस कार्बन पे संकरण कौन सा हो जाएगा, sp2। तो ये आपका कौन सा कार्बन हो गया, sp2 संकरित कार्बन हो गया। ठीक है, ओके, अब मैं देखूं इसके बेसिस पे दूसरा आपका एग्जांपल हो जाएगा, तो वो अपन ले लेते हैं यहाँ पे एरिल हैलाइड। कौन सा हो जाएगा, एरिल हैलाइड। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत इजी चीज है। ठीक है, एरिल हैलाइड। अब याद करो, मैंने आपको जब स्टार्टिंग करवाई थी तो मैंने उस टाइम कहा था एरिल हैलाइड के बारे में, आपको डेफिनेशन के बारे में थोड़ा बताया था। ठीक है, एरिल हैलाइड किसे बोलते हैं कि अगर आपका कोई हैलोजन है वो किसी बेंजीन रिंग से जुड़ता है, तो उस केस में आपका जो कंपाउंड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड बोलते हैं। ओके, चलिए अब इसका एग्जांपल लेते हैं सीधा। ठीक है, इसको अपन वैसे आगे अपन अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी जस्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मान के चलो कि आपके पास कोई बेंजीन रिंग है। ठीक है, ये कोई बेंजीन रिंग है, यहाँ पे ये यहाँ पे इसमें डबल बॉन्ड लगा देते हैं अल्टरनेट, और यहाँ पे क्या जोड़ते हैं, Cl। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान देना, वैसे इसका नाम हो जाएगा, पर नाम बता देता हूं, हम इसको क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे अपन, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। ओके, अब बात करते हैं संकरण की। अब थोड़ा नोटिस कीजिए, ये हैलोजन है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। किस कार्बन से, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये एक सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, ये सिग्मा मतलब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो इसमें एक पाई और एक सिग्मा, और यहाँ पे भी कौन सा है आपका, सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 3। एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो इस केस में आपका जो संकरण हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, sp2। ठीक है, तो ये आपका किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गया, sp2CX युक्त। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो टोटल हमने क्लासिफिकेशन कितने पढ़े हैं यहाँ पे, 3 बेसिस पे। 3 नेम्स कौन कौन से थे उसमें, पहला था एल्किल हैलाइड, सेकंड था आपका कौन सा उसमें, एलिलिक हैलाइड, और तीसरा कौन सा था, बेंजिलिक हैलाइड। और इसके बाद हमने थर्ड बेसिस कौन सा लिया था, वो आपके सामने sp2CX युक्त। इसमें कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स, एक वाइनिल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड। इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं और इसमें कोई ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ठीक है, एग्जाम में क्या आ सकता है कि इसमें आईयूपीसी के बेसिस पे आपका आईयूपीसी नेम पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से देखोगे। ठीक है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आईयूपीसी नेम थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ना आपको। ठीक है, इसमें से ये चीज इंपॉर्टेंट बनती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कौन सा, देखिए हेलो एल्केन में CX1 की प्रवृत्ति। देखो आपका जो हेलो एल्केन्स होते हैं सारे के सारे, उनमें जो CX बॉन्ड होता है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, तो थोड़ा सा उसके बारे में अपन यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मान के चलो कि यहाँ पे कोई कार्बन है, उससे आपका क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी क्या है, टोटल 4 वैलेंसीज प्रेजेंट है। सिंपल सी बात है भाई, आपका जो भी एल्किल हैलाइड होगा उसमें क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग प्रेजेंट है और ये इसकी 4 वैलेंसी प्रेजेंट है। ओके, अब होता क्या है, यहाँ पे ये देखा गया है कि ये जो आपका हैलोजन होता है इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा होती है। ये हैलोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी विद्युत ऋणता क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। तो हैलोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने की वजह से क्या होगा,
ये जो आपका CX आबंध के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसके अंदर, ये क्या करेगा, उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। देखो विद्युतीयता का मतलब क्या होता है कि जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जो ज्यादा विद्युतीय होगा, ज्यादा विद्युतीय कौन है, यहाँ पे ये है, तो ये ज्यादा विद्युतीय होगा तो क्या करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो उससे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो ये ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे बंद के इलेक्ट्रॉन अगर इस हैलोजन के पास ट्रांसफर होंगे, ठीक है, तो इनका योगदान किस तरफ हो जाएगा, हैलोजन की तरफ ज्यादा हो जाएगा। तो इस पे क्या हो जाएगा, स्लाइड मतलब आपका आंशिक क्या हो जाएगा, ऋणावेश उत्पन्न होगा। अब इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफर हो रहे तो इस तरफ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस तरफ कम हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका धनावेश आ जाएगा, आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि विद्युतीयता में अंतर के कारण, देखो कार्बन और हैलोजन के बीच में विद्युतीयता के अंतर के कारण ये बंध कैसा होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। तो इसमें आपका बंध क्या हो जाएगा, आपका देखो कि आपका विद्युतीयता के अंतर के कारण, विद्युतीयता के अंतर के कारण, ध्रुवीय प्रकृति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे कि इन दोनों में विद्युतीयता का अंतर होगा, इसके कारण इसमें क्या होगी, ध्रुवीय प्रकृति उत्पन्न होती है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे एक जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो अगर आपका कार्बन के साथ अलग अलग प्रकार के हैलोजन जुड़ जाए, जैसे मान के चलो कि मैं यहाँ पे कहता हूँ एक तरफ जुड़ा हुआ है फ्लोरीन, ठीक है, एक तरफ जुड़ा हुआ आपका किस तरह CH3Cl, ठीक है, उसके बाद जुड़ा हुआ आपका CH3Br और नेक्स्ट आपके पास जुड़ा हुआ है CH3I, ठीक है। तो ये इस तरह से ये 4 एग्जांपल्स हो गए। अब अपने को यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पे जो आपका ये बॉन्ड अलग अलग कंपाउंड प्रेजेंट है, तो इनमें आपका क्रियाशीलता किस प्रकार से रहेगी, या इनकी जो बंध लंबाई है उनमें क्या परिवर्तन होगा, या फिर इनके बीच में जो आपका बंध ऊर्जा है उसमें क्या अंतर आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं कि फ्लोरीन की विद्युतीयता सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, तो इनके बीच में ध्रुवीय प्रकृति ज्यादा होगी, Cl की विद्युतीयता फ्लोरीन से कम होगी है, तो इस तरफ ध्रुवीय प्रकृति कम होगी और आगे की तरफ बढ़ने पर ध्रुवीय प्रकृति धीरे धीरे क्या होगी और कम होती जाएगी। ओके, अब देखिए मैं अगर आपसे यहाँ पे कहूं कि इस तरफ जाने पर बंध लंबाई का जो क्रम होता है वो बढ़ेगा या घटेगा, तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूं, बंध लंबाई का बढ़ता क्रम। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप उस तरफ मूव करोगे तो बंध लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, उस तरफ जाने पे बंध लंबाई बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, उसका रीजन भाई यहाँ पे देखो ध्रुवीय प्रकृति ज्यादा है, तो ध्रुवीय प्रकृति ज्यादा होती है तो आपका कार्बन एंड फ्लोरीन एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो उसके बीच में बंध लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए वहां पे क्या होता है, इन दोनों के बीच में कार्बन और आयोडीन के बीच में विद्युतीयता का अंतर कम होगा, तो इनमें बंध लंबाई ज्यादा रहती है। ठीक है, ओके, तो बंध लंबाई ज्यादा होगी तो आप देखिए यहाँ पे अगर एक और चीज बात करो, क्रियाशीलता का क्रम, देखो बंध लंबाई उस तरफ बढ़ रही है, ठीक है, तो बंध लंबाई बढ़ रही है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि बॉन्ड जितना ज्यादा बड़ा होगा उस केस में उसको तोड़ना आसान होता है, ठीक है, आसानी से टूटेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि उस तरफ जाने पर क्रियाशीलता में क्या चेंजेस आएगा, तो आप क्या कहोगे, उस तरफ जाने पर क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो उस तरफ जाने पर क्या हो रही है, ध्रुवीय प्रकृति कम हो रही है, जिससे क्या हो रही है, बंध लंबाई बढ़ रही है। अब बंध लंबाई बढ़ेगी तो बंध जो लंबे होते हैं उनको तोड़ना आसान होता है, ठीक है, तो उस केस में आपका उस तरफ क्रियाशीलता भी क्या होती है, ज्यादा हो जाएगी। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। और अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा ध्रुवीय प्रकृति किसमें होती है, तो इस वाले बॉन्ड के अंदर होगी। क्यों, क्योंकि इनमें विद्युतीयताओं का अंतर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा क्या होगा, क्रियाशीलता। ठीक है, तो अगर क्रियाशीलता का क्रम पूछे तो आपको इस तरफ जाना है, तो इस तरफ जाने पर क्रियाशीलता सबसे ज्यादा इसकी होगी और सबसे कम इसकी होगी। ठीक है, तो ये आपको चीजें इसमें ध्यान रखनी है। तो ओके, तो आज का ये जो हमारा जो टॉपिक था हमने कंप्लीट कर लिया, इसमें क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है
और हेलो एल्केन में CH1 की ध्रुवीय प्रकृति को पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है आपका हेलो एल्केन की आपको बनाने की विधियां। तो इनको बनाते कैसे हैं इनको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।